सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हनुमान जी बेनीवाल महिलाओं को ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे हैं एवं अनेक महिलाओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे अचीवमेंट किए हैं, अच्छे अंक प्राप्त किए या पढ़ाई में या अन्य किसी क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उनका भी सम्मान किया जाएगा और उनको पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो इस कार्यक्रम में बहुत सी महिलाएं इस कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिलेगी और बहुत संख्या में यहाँ पे महिलाएं पहुंची है। तो इस कार्यक्रम में पूरा आपको नज़ारा दिखाएंगे। आइए चल के इस कार्यक्रम का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में आपको महिलाएं मिलेगी। ये देखिए काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है और ये कार्यक्रम से यहाँ पे किया जा रहा है। तो भारी संख्या में आपको महिलाएं रोक दे एक बार। ये देखिए हनुमान जी बेनीवाल के आने की खुशी में सुजानगढ़ के निवासी काफ़ी स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे देखिए काफ़ी संख्याओं में लोग उनका स्वागत करने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ा ही इनका सम्मान किया जा रहा है हनुमान जी बेनीवाल का। काफ़ी संख्या में लोग आपको यहाँ पे इस जगह में दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ मौजूद है और इनको कंधों पे बिठा के लेके जाया जा रहा है। ये देखिए हनुमान जी बेनीवाल का बड़े ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जा रहा है। काफ़ी सम्मान समारोह हो रहा है यहाँ पे सुजानगढ़ की धरती पे। महिलाएं काफ़ी 6 घंटे से इनके इंतजार में यहाँ पे बैठी हुई है और लोग बड़े ही धूमधाम से इनके स्वागत के साथ अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए चल के इस कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं और हनुमान जी बेनीवाल ये देखिए हनुमान जी बेनीवाल सुजानगढ़ के इस मंच पर पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यहाँ पे भीड़ आपको दिखाई दे रही है। मंच खाली करते हैं। लालू जी राम से निवेदन है। ये देखिए काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बड़ा ही सम्मान किया जा रहा है। भारी संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। नारा लगाएंगे आप एक साथ, हनुमान जी आप संघर्ष करो। ये देखिए लोगों की महिलाओं की काफी संख्या में आपको भीड़ दिखाई दे रही है। हनुमान जी आप संघर्ष करो। बहुत ज्यादा संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। सम्मान समारोह किया जा रहा है। बाकी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि प्लीज कृपया करके नीचे जाएं। ये देखिए निश्चित रूप से अब इनका ज्ञापन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये देखिए भाई साहब का स्वागत संख्या कर में रहे यहाँ हैं पे लोग मौजूद है। भंवर जी तिड़ोकी, सम्मान समारोह किया जा रहा है गणेश जी, हनुमान जी बेनीवाल का। भंवर जी, बाबूलाल जी कुलदीप, रतनलाल जी नायक, सम्मान समारोह किया जा रहा है सीताराम जी नायक, लालू हनुमान जी बेनीवाल का। जी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इनका स्वागत किया जा रहा है। एक विशाल अमृता जी, सीताराम जी नायक, बाबूलाल जी कुलदीप, इन सबसे निवेदन है रतनलाल जी नायक भीड़ भी मौजूद है। भाई साहब का माल्यार्पण पर 51 किलो की हनुमान जिंदाबाद, बाबूलाल जी कुलदीप हनुमान जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में आपको दिखाई दे रही है। साथियों से निवेदन है काफी कृपया मंच को खाली कर दें। लोग यहाँ पे मेरा मौजूद हाथ साथियों से हाथ जोड़ के 5100 रुपए, पायल जी 5100, पुष्पा जी 5100, सुमन पारिक 5100, पूनम 5100, अंजलि 5100, सिमरन 5100, योगिता 5100, कोमल 5100, संतोष जी 5100। ये टोटल 1,17,900 का चेक है ये पूरी टीम का। तो टोटल मिला के 2,17,900 रुपए का संस्थान इनको दे रहे हैं।
तालियां तो बजती रहनी चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ के अंदर जो ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन दिशा शेखावाटी महिला एवं बालिका विकास संस्थान द्वारा आयोजित किया और मुझे पहुंचने के अंदर 7 घंटे की देरी हो गई। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूँ कि अपने हक और अधिकार के लिए जिस लड़ाई का आगाज आज आपने सुजानगढ़ की धरती से किया है, हनुमान बेनीवाल पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी महिलाओं की रक्षा के लिए और महिला हितों पर कुठाराघात नहीं हो राजस्थान के अंदर कानून का राज राजस्थान में रहे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे और हमारे सपनों का राजस्थान बने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि महिलाओं को भी समाज के अंदर बराबरी का दर्जा मिले। इतिहास के अंदर आप जाओगे तो देखोगे कि पुरुष प्रधान समाज रहा हमेशा इस देश के अंदर, विश्व के अंदर। धीरे धीरे हमारी महिला शक्ति उभर के पुरुषों के बराबर लड़ाई लड़ रही है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेके इंदिरा गांधी तक देखोगे तो मजबूत नेतृत्व महिलाओं ने इस देश को दिया और इतिहास के पन्ने महिलाओं की वीरता से अटे पड़े। मां बहन बेटी की भूमिका के साथ साथ आज सेना के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, एयरफोर्स, पुलिस से लेके जब कोरोना काल था तब कोरोना के अंदर परिवार एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे, भाई भाई से नहीं मिल रहा था। उस समय नारी शक्ति ने, महिला शक्ति ने मेडिकल ऑफिसर के रूप में और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रूप में सबसे ज्यादा कोरोना वॉरियर के रूप में काम करके विश्व में संदेश दिया कि सृष्टि को बचाने की जहां भी आवश्यकता होगी हम मां काली के रूप में भी तैयार मिलेगी। इस सृष्टि को बचाने के लिए महिलाएं हमेशा आगे रहेगी। भाइयों, दुर्भाग्य इस बात का है कि महिलाओं को जो पार्टियां रिजर्वेशन की बात करती है, हर पार्टी का एजेंडा है। जो बिल लोकसभा के अंदर जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक असेंबली की सीट है उनमें महिला आरक्षण की वकालत प्रत्येक दल करता है, लेकिन महिलाओं को विधायक और सांसदों में रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिला। ये दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी लोकसभा सत्र के अंदर मजबूती से महिलाओं को बराबर आरक्षण मिले। जिस तरह इसकी मेडिकल दूसरी सेवाओं के अंदर 50% का आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, वो राजनीति में भी आरक्षण जरूरी है, क्योंकि राजनीति से ही देश की दिशा और दशा तय होती है। और राजनीति में जब तक महिलाओं को बराबर का हक नहीं मिलेगा तब तक महिला शक्ति का उत्थान नहीं होगा। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि किस तरह आजादी के 75 साल बाद जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूसरी तरफ हमारी बहन बेटियों की इज्जत किस तरह सरेरा लूटी जा रही है, किस तरह हमारी छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। भाइयों, इस व्यवस्था को कौन बदलेगा? इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको कमर कसनी होगी और महिला शक्ति के साथ साथ हमारे छोटे भाइयों को भी माँ बहन बेटी के रूप में इनको जिस तरह परिवार का एक हिस्सा है उसी तरह इनकी मदद करनी होगी। लोगों को विचारों और सोच के अंदर बदलाव करना होगा। आज राजस्थान राज्य
जो महिला अपराध के अंदर देश में 1 नंबर आ गया। 1 नंबर आने का कारण क्या रहा? नेताओं का, माफियाओं का गठजोड़ और नेक्सस राजस्थान के अंदर पनप गया। गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने राजस्थान को गर्त में डुबो दिया। आज हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बच्चा सुरक्षित नहीं। इस सुरक्षा की गारंटी हमें कौन देगा? हमें सुरक्षित राजस्थान चाहिए, हमें सुरक्षित देश चाहिए। आज सीमा पे भी हमारे प्रहरी सुरक्षित नहीं है। एक उम्मीद थी कि मोदी की सरकार आएगी तो सादत कम हो जाएगी, लेकिन हमने देखा पिछले आंकड़े 2014 से लेकर 2023 तक अगर सादत हुई है तो पुरानी सरकार से ज्यादा सादत बढ़ी है। बहुत ज्यादा शहीद हमारे किसान के बेटे सीमा पर लड़ते लड़ते हो रहे हैं और ये रोज सादत की खबरें आप पढ़ रहे हो। सरकारें फेल है। एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ मोदी है जो भाषणों से काम चला रहे हैं। किस तरह लोकसभा में कह रहे थे जब कोरोना आया था कि हिंदुस्तान में कोरोना नहीं आएगा, तब ऐसा लगा कि मोदी की बात होगी कि ऊपर किसी से तो कोरोना नहीं आएगा। और जब कोरोना की लहर आई और जब कोरोना की दूसरी लहर आई, ऑक्सीजन के अभाव के अंदर किस तरह हमारे छोटे भाइयों ने दम तोड़ा, परिवार उजड़ गए। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। गहलोत ने कहा कि वेंटिलेटर और वो रेमडेसिविर नहीं आए, दिल्ली ने पैसा नहीं दिया, दिल्ली वाले बोले कांग्रेस सरकार फेल है। इस झगड़े के अंदर नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ, बर्बाद हम हुए, हमारे बच्चे चले गए घरों से। आज कौन सी व्यवस्था आप बताएं मुझे? हर एग्जाम पेपर आउट, आप देखिए किस तरह का अपराध हो रहा है। आज सारा सिस्टम पार्टी में बंट गया। आज पोस्टिंग के लिए एमएलए के दरवाजे पे किस तरह लोग खड़े हैं, और जो एमएलए की डीजाई से थानेदार लगेगा, एमएलए की डीजाई से डीवाईएसपी लगेगा, वो एमएलए के कहने से ही काम करेगा, आम आदमी की सेवा नहीं करेगा। भाइयों, 4 तारीख को जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि पुलवामा के अंदर हमारे जो शहीद हुए उनकी वीरांगनाएं राज्यपाल से मिलकर आई और मुख्यमंत्री हाउस की तरफ जाने लगी। जब अपनी पीड़ा की पुकार करने सीएम हाउस की तरफ बढ़ी तो किस तरह लाठियों से पीटा गया, उन्हें घसीटा गया। और मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ, उन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जब हमारी वीरांगनाएं सुरक्षित नहीं है, जब शहीदों का अस्तित्व और परिवार सुरक्षित नहीं है, तो राजस्थान और देश के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमें राजस्थान में मजबूत सरकार चाहिए और मजबूत सरकार बनाने के अंदर हमारी माताओं बहनों की उतनी भूमिका है जितनी हमारे नौजवान और हमारे दूसरे भाइयों की भूमिका है, क्योंकि 50% वोट आपका लगता है। अगर आपने तय कर लिया कि हमें सरकार बदलनी है तो सरकार बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मैं महिला शक्ति से आह्वान करता हूं कि जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के खिलाफ और अकेली लड़ती रही, और आज भी इतिहास के अंदर याद है प्रत्येक महिला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़ के इस व्यवस्था को बदले, इस भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा करने के लिए अपने छोटे भाइयों के साथ निकल पड़े जो भगत सिंह की भूमिका नजर आ रही है। भाइयों, मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूं कि हनुमान बेनीवाल शुरू से संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया, हमेशा आपके लिए लड़ता रहा, गरीब के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए लड़ता रहा, और सत्ता का सुख छोड़ के अगर अपना पूरा जीवन 36 कौम के लिए समर्पित किया, स्टेट में मंत्री तक पद जागे, और जब देश का किसान तकलीफ में था तो मोदी की सत्ता छोड़ के अगर 70 दिन सड़क पे कोई देश का शासक बैठा, वो नागौर का शासक था जिसने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का साथ किया। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस सफल आयोजन के लिए अमृता जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। मैं कुछ समय पहले आता, आप सबके दर्शन करता। आज मेरे पारिवारिक कार्यक्रम थे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं सुजानगढ़ जाऊंगा
आप सबके दर्शन भी करूंगा। इस सुजानगढ़ के इलाके ने उपचुनाव के अंदर बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया था और हमारे सीताराम जी को लगभग 33,000 के करीब वोट दिए। ये सारी मंच में जो टीम खड़ी है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनको विश्वास भी दिलाता हूं कि मेरी जहां भी आवश्यकता पड़ेगी एक टेलीफोन भी कर दोगे, हनुमान बेनीवाल हमेशा खड़ा मिलेगा। और मातृशक्ति को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अगर कोई गोली हमारा सीना भी चीर जाए, हमें इस बात का गम नहीं होगा। हमारी बहन बेटे प्रदेश और देश के अंदर सुरक्षित रहनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ आंगनबाड़ी की हमारी बहनों को लोकसभा के अंदर में मैंने आवाज उठाई कि कार्यकर्ताओं सहायिका जो भी है इनको परमानेंट करे सरकार। किस तरह कोरोना के समय इन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी। आज हमारे जितने भी पद खाली है, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे दूसरे डिपार्टमेंट हो, हमारे नौजवानों के साथ साथ हमारी बेटियों के बहनों के पद भी सरकार को भरने चाहिए। और महिला सुरक्षा की गारंटी निश्चित रूप से किस तरह हो और अपराध करने वाले महिलाओं पे दुराचार और अपराध करने वाले लोगों को सरेरा फांसी पे कैसे लटकाया जाए, किस तरह इनको दौड़ा के तो उनका मुंह काला किया जाए, ऐसा कानून देश और प्रदेश के अंदर बने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में पुणे हमारे जो दिशा शेखावटी एनजीओ है, इसको मैं बधाई देता हूँ, सारी मातृशक्ति को बधाई देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि महिलाओं की जो भी समस्याएं उन तमाम राजस्थान के अंदर आप लोग तय कर लें और मुझे बता दें कि हनुमान जी हमारी महिलाओं की ये समस्याएं राजस्थान के अंदर है। मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। लोकसभा का सत्र चलेगा, विधानसभा चलेगी। मेरे तीनों विधायक, जिनमें एक महिला विधायक भी है, वो शेड्यूल कास्ट से आती है। आपने देखा होगा अनपढ़ महिला जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि राजस्थान की विधानसभा में जाएगी, उसको वहां भेज के शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को भेजने का सपना अगर पूरा किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हमारी महिला विधायक विधानसभा में भेजा। और उस महिला विधायक ने जब बंजारों के घर उजड़ रहे थे तो पुलिस से टक्कर ली, सरकार से टक्कर ली, मुकदमे दर्ज किए और हमेशा न्याय के लिए, गरीबों के लिए हमेशा सड़क पर बैठी मिलती। भाइयों, मेरा प्रयास तो यही रहेगा कि महिलाओं को बराबरी का अवसर मिले, सम्मान मिले। जिस समाज और संस्कृति के अंदर महिलाओं का सम्मान होता है, वही समाज और संस्कृति आगे बढ़ती है। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले चोरों की भांति हर लड़ाई हार जाते हैं और महिलाओं का सम्मान करने वाले पांडवों की भांति वो हर लड़ाई को जीतते हैं। महिलाओं का सम्मान निश्चित रूप से आप सबको करना है। मैं बधाई दूंगा पूरी आपकी टीम को। देरी से आया, क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे आप जो भी तय करेंगे पूरे राजस्थान में हमारी पूरी टीम कंधे से कंधा मिला के आपकी जितनी भी समस्याएं, मैं आज तमाम राजस्थान की हमारी वीरांगनाओं को, चाहे वो पुलवामा के अंदर थी या बॉर्डर पर लड़ते हुए अगर कोई हमारे भाई ने शहादत दी या पैरामिलिट्री फोर्स के भाई ने शहादत दी, तमाम राजस्थान के अंदर वीरांगनाओं के जो भी मामले सरकार के अंदर जो पेंडिंग पड़े, उन सब से मिलके उन सबको साथ लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित वीरांगनाओं के लिए आगामी दिनों के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ेगी और सरकार से जो जो घोषणाएं वो पूरी कराने का वचन आपको इस महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देता हूं। मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं अच्छे कार्यक्रम के लिए और मुझे आपने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, इसके लिए आपके एनजीओ को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।